हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे 1 सितंबर 2000 करंट अफेयर और प्रश्नोत्तर संग्रह। ठीक है, करंट अफेयर और प्रश्नोत्तर संग्रह। अब यहाँ पढ़ेंगे कि 1 सितंबर 2020 को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जो 2020 को हुआ था, उसका संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो भारत और रूस को। किसे घोषित किया गया? तो भारत और रूस को। 1 सितंबर 2020 की बात करते हैं कि घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ बना? तो गुजरात में बना। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ बना? गुजरात में बना। 1 सितंबर 2020 को किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरो प्रतिस्पर्धा 2.0 का शुभारंभ किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। 2 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सील से क्षमता के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो मिशन कर्मयोगी को दी है। 2 सितंबर 2020 की बात करते हैं तो किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस मनाया गया? तो इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। 2 सितंबर 2020 को भारत की प्रथम किस महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हुआ? तो डॉक्टर एस पद्मावती। डॉक्टर एस पद्मावती। 3 सितंबर 2020 को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? तो एम वीरा लक्ष्मी। 3 सितंबर 2020 को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? तो एम वीरा लक्ष्मी। ठीक है। अब है 3 सितंबर 2020 को नागरिक उड्डयन जो सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी? तो उषा पांडे बनी। 3 सितंबर कौन बनी? तो उषा पांडे बनी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक। अब यहाँ पे है कि 3 सितंबर को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ? तो लद्दाख और लक्षद्वीप। लद्दाख और लक्षद्वीप शामिल हुआ। 3 सितंबर 2020 को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड किसने जीता? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये इंपॉर्टेंट है 67वीं बीपीएससी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 3 सितंबर 2020 को चर्चित जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन सी होगी? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषा, पहला उर्दू होगा, दूसरा अंग्रेजी होगा, तीसरा डोगरी होगा, चौथा कश्मीरी होगा, पाँचवा क्या हिंदी होगा। उर्दू होगा, अंग्रेजी होगा, डोगरी होगा, कश्मीरी। उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, फिर अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है। 3 सितंबर 2020 को ब्रिक्स के मंत्रियों की 5वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में प्रायः पूछे जाते हैं कि 3 सितंबर 2020 को ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था। ये शायद 66 बीपीएससी में पूछा था कि ठीक है, ब्रिक्स के संस्कृति मंत्री की 5वीं बैठक का भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रहलाद सिंह पटेल। ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे है कि 3 सितंबर 2020 में ब्रिक्स के मंत्रियों की 5वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रहलाद सिंह पटेल। ये 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है। 4 सितंबर 2020 को 48वां जो वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो भारत के पी यान ने। जो 48वां था वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? भारत के पी यान ने। भारत के 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस। ठीक है, भारत के पी यान ने। 7 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने पबजी समेत कितनी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया? तो 118 पे लगाया। कितने पे लगाया था? 118 पे लगाया था। 5 सितंबर 2020 को G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये सऊदी अरब। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि G20 के विदेश मंत्रियों की साधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सऊदी अरब ने की थी। ठीक है। 5 सितंबर 2020 को साउथ इंडिया बैंक का MCM किसे बनाया गया? तो मुरली राधाकृष्णन। 5 सितंबर 2020 को किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया? तो ये किसने किया था? असम विधानसभा ने। ये किसने किया था? असम विधानसभा ने। ठीक है, ये किसने किया था? असम विधानसभा ने। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात करते हैं तो 6 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश से अत्याधुनिक AK-203, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में कि किससे AK-203 किससे आया? तो रूस से आया था। किससे आया था? रूस से समझौता किया। 6 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए भारतीय कंपनी BML, TPCL और LNT के साथ कितने रुपये के अनुबंध पे हस्ताक्षर किए? तो 2580 करोड़ रुपये पे 2580 करोड़ रुपये का। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो 7 सितंबर 2020 को जारी राज्यों और संघशासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पे रहा? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पे रहा।
राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो आंध्र प्रदेश रहा है। 7 सितंबर 2020 को टेलीफोन कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल के क्या लिखा है? वी से वोडाफोन, आई से आइडिया, ठीक है। 8 सितंबर 2020 को हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना? भारत। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला कितना देश बना? कौन सा नंबर बना? तो चौथा नंबर पे। पहला क्या है? अमेरिका। दूसरा क्या है? अमेरिका ने बनाया है हाइपरसोनिक, ठीक है। रसिया ने बनाया है। तीसरा है चाइना ने बनाया है हाइपरसोनिक। चौथा क्या है? इंडिया ने बनाया है। चौथा क्या है? इंडिया ने बनाया है। 8 सितंबर 2000 को संविधान की वकालत करने वाले एम केरल स्थित इग्नोर मठ के किस प्रमुख का निधन हो गया? तो केशवानंद भारती केशवानंद भारती। ये केशवानंद भारती एक मतलब केरल के इडनेर मठ के प्रमुख थे, जिन्होंने संविधान के लिए मतलब संविधान में संशोधन के लिए केस लड़ा, जिसे केशवानंद भारती केस कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। 9 सितंबर 2020 को किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया। सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है तो किसने किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। 9 सितंबर 2020 को 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बनेंगे? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे बने हैं, ठीक है। पहला कौन था? तो पेले। पहला कौन था? ब्राज़ील के महान फुटबॉलर कौन थे? पेले। 9 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? पत्रिका गेट का उद्घाटन किसने किया था? जयपुर में। 9 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने कहाँ पे पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था? जयपुर में, ठीक है। 10 सितंबर 2020 को फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेजर पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो भुवनेश्वर कुमार एम स्मृति रंधाना को। 10 दिसंबर 2020 को फैंटेसी जो स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है प्लेजर पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो भुवनेश्वर कुमार एवं स्मृति रंधाना को। 10 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम जो विश्व सेल्फ सुसाइड होता है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया? तो इसका वर्किंग टुगेदर मतलब एक साथ काम करेंगे टू प्रिवेंट सुसाइड, आत्महत्या को रोकने के लिए। 10 सितंबर अगर 2020 की बात करते हैं तो भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो कल्पना चावला। ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, आने वाले एग्जाम्स के लिए। 11 सितंबर किसके नाम पर रखा गया? तो कल्पना अंतरिक्ष यान का नाम किस पर रखा गया? कल्पना चावला के नाम पे। 11 सितंबर 2020 को वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूनम खत्री ने। 11 सितंबर 2020 को वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो पूनम खत्री ने। किसने जीता? पूनम खत्री ने। अगर बात करते हैं तो 12 सितंबर 2020 को कोविड-19 का कोविड-19 परीक्षण की सुविधा करने वाला भारत का सबसे पहला हवाई अड्डा कौन बना? दिल्ली का हवाई अड्डा, ठीक है। 12 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ दुनिया भर में 20 प्राथमिक उपचार बनाया गया? तो फर्स्ट एड सेव लाइफ, मतलब पहला जो उपचार प्राथमिक उपचार जो पहला फर्स्ट एड होता है वो बहुत सारी ज़िंदगी को बचाता है, ठीक है। फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स। 12 सितंबर 2020 को कहाँ में भारत के सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना पिगरी मिशन का आरंभ हुआ? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ? मेघालय में, ठीक है। सुअर पालन का सबसे बड़ा परियोजना कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो मेघालय में। 12 सितंबर 2020 को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी जो एडवोकेट कौन बने? आयुष्मान खुराना है। 12 सितंबर 2020 को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। 12 सितंबर 2020 की जारी रिपोर्ट के अनुसार एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? तो बेंगलोर में किया गया। कहाँ आयोजित किया? तो बेंगलोर में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरो इंडिया 21 कहाँ आयोजित किया? तो बेंगलोर में। मैक्सिमम ये बेंगलोर में ही आयोजित किया जाता है, ठीक है। 13 सितंबर 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वे पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 11वीं लोकसभा के लिए 66 बीवीएस की बात करें तो रघुवंश प्रसाद सिंह पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पहली बार 1996 में वो 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। किसके लिए चुने गए थे? 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। 14 सितंबर 2020 को इमानी लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो जो हाइजीन रेंज है,
ठीक है। उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जूही चावला बने। कौन बनी है? जूही चावला बने हैं, ठीक है। 14 सितंबर 2020 को अगर बात करते हैं तो दिल्ली का जो जिला क्रिकेट संघ DDCA का नया जो लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो बदर दुरेज अहमद को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 14 सितंबर 2020 को सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO किसे चुना गया? सिटी ग्रुप की पहली जेन फ्रेजर को सिटी ग्रुप की पहला महिला CEO। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली अगर महिला है और CEO बनती है तो इम्पोर्टेंट है। क्या है? जेन फ्रेजर। क्या है? जेन फ्रेजर। 14 सितंबर 2020 को किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारी के लिए गारिमा योजना शुरू की है? गारिमा योजना किसने की है? उड़ीसा सरकार ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसने की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने है। 14 सितंबर 2020 को फार्मूला 1 का टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन हाल फिलहाल में बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, उसमें ज़्यादा यही जीतते हैं, ठीक है। एक लुइस हैमिल्टन, ठीक है। दूसरा है क्या? वोल्टेरी वोल्टास। तो सबसे ज़्यादा कौन जीतते हैं? तो लुइस हैमिल्टन। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो, मतलब आपको नहीं आता है और क्वेश्चन में लुइस हैमिल्टन है, तो आप इस पर रिस्क ले सकते हैं। किस पे? लुइस हैमिल्टन पे आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। 15 सितंबर 2020 की बात करते हैं तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो टेको कोनिशी को भारत के 2020 को एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो टेको कोनिशी को, ठीक है। 15 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया गया और लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया गया, ठीक है। 16 सितंबर 2020 को बात करते हैं तो अमेजन जो अलेक्जा था उसको आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने? अमिताभ बच्चन बने। कौन बने? अमिताभ बच्चन बने। 16 सितंबर 2020 को यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो आदित्य पुरी को दिया गया। यूरोमनी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? आदित्य पुरी को दिया गया। 2016 से 30 सितंबर के बीच में स्वच्छता स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मना रहा है? तो भारतीय रेलवे मना रहा है, ठीक है। भारतीय रेलवे मना रहा है। 17 सितंबर की बात करते हैं 2020 को किस कंपनी ने SBI के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? तो टाइटन कंपनी ने। 17 सितंबर 2020 को किस कंपनी ने SBI के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? तो टाइटन कंपनी ने। 17 सितंबर 2020 को 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो इटली में रोम स्थित फिमिसिनो एयरपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इटली के रोम स्थित फिमिसिनो एयरपोर्ट। 17 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया? तो हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। पेशेंट सेफ्टी। अगर बात करते हैं 17 सितंबर 2020 को जारी फीफा रैंकिंग के अनुसार भारतीय टीम किस स्थान पर? तो 109वां। प्रथम स्थान क्या है? बेल्जियम है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी मतलब जो 66 BPSC है दरोगा है, चाहे अभी जो भी कमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट होगा कि फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 109वां स्थान दिया गया है और पहला स्थान किसका है? तो बेल्जियम का है। 17 सितंबर 2020 को कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बोला? तो इटली का फिमिसिनो एयरपोर्ट, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग भी इसी को मिला है, फिमिसिनो एयरपोर्ट को। फिर इस सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला भी ये आप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं एग्जाम के लिए, हाँ, ठीक है। 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। 18 से तो पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? छोड़ दें।